दिल्ली कोर्ट में केजरीवाल की जीत से कांग्रेस परेशान, लगा बीजेपी से भी ज्यादा तगड़ा झटका। क्लीन चिट मिलते ही लगाई केजरीवाल ने दहाड़, विरोधी देखकर हैरान। सिसोदिया के गले लगकर रोए केजरीवाल, बीजेपी ने खड़े किए फिर से सवाल। पोस्टर जारी कर बोली बड़ी बात, जश्न में डूबी दिल्ली से पंजाब तक आप। जो लोग सोच रहे थे कि दिल्ली में आपने सच में कथित तौर पे शराब घोटाला किया है, उनको इस बार बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में जिस केस ने आपको हिला के रख दिया, उसी शराब नीति मामले में वैसा मोड़ आया जिसने सियासी हवा का रुख बदल दिया। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि ठोस सबूत नहीं है। जैसे ही फैसला आया, आपके दफ्तरों में जश्न शुरू हो गया। केजरीवाल बाहर आए तो सिसोदिया से गले लगकर रो पड़े। इस सीन ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि केजरीवाल ने कोर्ट के बाहर जो कहा वो हैरान कर देने वाला था, जिसने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ये वही मामला है जो 2022 में सामने आया और जिसने आपको लगातार घेरा। बड़े नेता जेल गए, महीनों तक अदालतों में सुनवाई चली, टीवी डिबेट में आरोपों की बौछार हुई, दिल्ली की सत्ता भी हाथ से निकल गई। विरोधियों ने इसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया, लेकिन अब अदालत ने कहा कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। यही लाइन अब आपके लिए ढाल बन चुकी है। पार्टी के सोशल मीडिया से संदेश गया कि ये आंसू झूठी राजनीति पर भारी पड़ेंगे, यानी साफ है कि इस फैसले को अब जनता के बीच मुद्दा बनाया जाएगा। अब असली सवाल ये है कि इस जीत से किसे सबसे ज्यादा झटका लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। पंजाब में उसकी सरकार है, गुजरात में वो तीसरी ताकत है, गोवा और हिमाचल में भी उसने जगह बनाई है। अगले 2 साल में इन राज्यों में चुनाव होने हैं, खासकर पंजाब में जहां कांग्रेस सीधी टक्कर में है। अगर केजरीवाल खुद को साजिश का शिकार बताकर मैदान में उतरते हैं तो इसका असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ सकता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस फैसले से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। गुजरात का उदाहरण सामने आया है। 2017 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन 2022 में आपने लगभग 13% वोट लेकर समीकरण बदल दिए। कांग्रेस की सीटें घट गई और बीजेपी को भारी बढ़त मिली, यानी आपके मजबूत होने से सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब क्लीन चिट के बाद अगर केजरीवाल आक्रामक प्रचार करते हैं तो कांग्रेस की चिंता और बढ़ेगी। पंजाब में भी आप इस फैसले को नैतिक जीत बताकर जनता के सामने जा सकती है और कह सकती है कि आरोप झूठे थे। बीजेपी ने भी अपनी लाइन साफ कर दी है। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कहा है कि आपके पाप अभी धुले नहीं है, यानी वो इस फैसले को आखिरी शब्द नहीं मान रही। जांच एजेंसी के हाईकोर्ट जाने की चर्चा भी है। राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आपके खेमे में राहत और आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। केजरीवाल का भावुक होना और सिसोदिया के साथ खड़ा होना समर्थकों को ऊर्जा दे चुका है। अब आगे की तस्वीर चुनाव तय करेंगे। क्या ये क्लीन चिट केजरीवाल को नई सियासी ताकत देगी? क्या कांग्रेस का वोट और खिसकेगा? क्या बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रख पाएगी? फिलहाल इतना तय है कि इस फैसले ने दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। राजनीति में धारणा ही असली पूंजी होती है और इस वक्त आप ये संदेश देने में जुटी है कि सच की जीत हुई है। आने वाले महीनों में यही कहानी चुनावी मंचों पर बार बार सुनाई दे सकती है।